उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एबीवीपी के छात्रों पर प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज का जो मामला है उसने तूल पकड़ लिया है। अब इसके अंदर सरकार के उप मुख्यमंत्री और सरकार के मुख्यमंत्री दोनों आमने सामने आ गए हैं। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य ने अस्पताल में जाकर जो छात्र हैं जिनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ है उनसे मुलाकात की है और उन्होंने अपने ही प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अपने प्रशासन पर सवाल खड़े करने का मतलब साफ है कि योगी आदित्यनाथ पर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि प्रशासन किसका है? प्रशासन योगी आदित्यनाथ का है, प्रशासन सरकार का है। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में जिन अफसरों ने लाठीचार्ज किया है उनके ऊपर जांच के आदेश जारी कर दिए हैं, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि केशव प्रसाद मौर्य ने इस पूरे मामले में प्रशासन की गलती बताई है और कहा है कि इस तरह की जो हरकत है उसको बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा प्रशासन के द्वारा। प्रशासन ऐसे ही किसी के हाथ पैर तोड़कर उसे अस्पताल में नहीं डाल सकता है। जरा आप लोग एक बार देखिए कि केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा है। विद्यार्थी परिषद एक बहुत संस्कारित, अनुशासित, जिम्मेदार छात्र संगठन है और इस संगठन के जो कार्यकर्ता हैं वो संस्कारित भी हैं और अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। जिन लोगों ने भी कोई भी शैक्षिक गतिविधि जो बिना अनुमति के, बिना आदेश के अगर उन्होंने कोई प्रवेश लिया था और छात्र संगठन के नाते अगर उनको जानकारी मिली थी तो विरोध उनका कर्तव्य भी है और उसका उन्होंने निर्वहन किया। तो मेरी जानकारी में आया है कि पुलिस की कार्रवाई वहां पर बहुत ही गैर जिम्मेदाराना थी, बर्बर थी और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और जितने भी कार्यकर्ता घायल हैं उनका समुचित इलाज करके वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हों, ऐसी कामना करते हुए हम इन सबको देखने के लिए आए हैं। लेकिन पुलिस को शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी है, लेकिन यह बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज करके किसी का पैर तोड़ देना, किसी का हाथ तोड़ देना, शरीर को नुकसान पहुंचाना, ये कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। जो जिम्मेदार लोग होंगे उनके खिलाफ जांच की प्रक्रिया पूरी होने वाली है और कठोर कार्रवाई उसमें की जाएगी। सर, सारे छात्र संगठन एक हैं, चाहे एनएसयूआई हो या फिर समाजवादी छात्र सभा हो, चाहे एबीपी हो, सब एक साथ मोर्चा खोले हुए प्रदर्शन चल रहा है। देखिए, छात्र हैं और छात्रों का ये छात्र हित में, शिक्षा के क्षेत्र में जब कहीं कोई कमी आती है, कोई शिकायत आती है तो एक नहीं अनेक आंदोलन आज नहीं पहले भी करते रहे हैं, लेकिन इस प्रकार का व्यवहार नहीं होता था। लेकिन जिसने भी इस प्रकार से निशाना बनाया है हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों को, हमारे उसमें संगठन मंत्री थे, हमारी जो छात्राएं थीं वह भी थीं और उनको मैं अभी देखा हूं, वो बुरी तरह से घायल हैं, उनको काफ़ी चोटें हैं, उनका इलाज भी होगा। जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी और जो समर्थन कर रहे हैं वो मैं उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता हूं। वो राजनीति करने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक बहुत ही संस्कारित छात्र संगठन है। वो अपनी जिम्मेदारी को समझता है, वो अपनी जिम्मेदारी ठीक ढंग से पूरा कर रहा था। इसमें पूरी तरह से पुलिस की कार्रवाई जो है वो गैर जिम्मेदाराना है, गलत है, उस पर कार्रवाई जांच के बाद करेंगे। तो जैसे कि आप लोगों ने सुना कि केशव प्रसाद मौर्य यहाँ पर सीधा प्रशासन पर हमला बोल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य थोड़ी देर के लिए भूल गए हैं कि वो उन्हीं का प्रशासन है, उन्हीं की सरकार का प्रशासन है, वो उनके ही ऑर्डर्स को फॉलो करता है। आपको बता दें, बाराबंकी में एबीवीपी के छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, उसी दौरान प्रशासन ने उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज इतना बुरी तरीके से किया गया कि एबीवीपी के जो छात्र थे उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी का पैर तोड़ दिया। स्थिति ये हो गई और स्थिति ये हो गई, मामला इतना तूल पकड़ने लगा कि उत्तर प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्रियों को अस्पताल में पहुंचना पड़ा, जाकर उन छात्रों से मुलाकात करनी पड़ी। योगी आदित्यनाथ को भी देखिए एक्शन लेना पड़ा। लेकिन इसके बाद ये केशव प्रसाद मौर्य का ये जो बयान है, इससे ऐसा लगता है कि ये सियासत वाला बयान है। आखिरकार केशव प्रसाद मौर्य कहना क्या चाह रहे हैं? केशव प्रसाद मौर्य प्रशासन पर सवाल खड़े कर रहे हैं या फिर केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ पर सवाल खड़े कर रहे हैं? आपको बता दें, पिछले कुछ दिनों से लगातार ये चर्चा चल रही है कि केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदला जा सकता है, ये तक चर्चा चली है। अभी हाल ही में केशव प्रसाद मौर्य की खेमे के एक विधायक ने तो ये तक कह दिया था कि बाबा को दिल्ली भेज दो और उत्तर प्रदेश की कमान केशव प्रसाद मौर्य के हाथ में थमा दो। मतलब साफ है कि केशव प्रसाद मौर्य के मन में है और ये सब कुछ केशव प्रसाद मौर्य के सामने हुआ। केशव प्रसाद मौर्य मुस्कुराते रहे तो केशव प्रसाद मौर्य के मन में तो है कि वो मुख्यमंत्री बने, प्रदेश संभाले। इस बीच इस तरह का जो मामला आता है जब कि एबीवीपी के छात्रों पर प्रशासन लाठीचार्ज कर देता है,
केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होकर, सरकार के इतने बड़े पद पर बैठकर अगर अपने ही प्रशासन पर सवाल खड़े करेंगे तो देखिए भाई, चार तरफ सवाल तो जरूर खड़े होंगे। फिलहाल इस पर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15 उत्तर प्रदेश।